नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की सबसे बड़ी खबर? गरीबों से बैंक बैलेंस के नाम पर न्यूनतम राशि न रखने पर पहले भी बैंकों ने कई करोड़ों रुपए वसूले हैं, लेकिन अब बैंक बैलेंस न्यूनतम राशि न रखने पर पेनल्टी लगेगी। जी हां, एसबीआई, पीएनबी और कैनरा समेत कई बैंकों ने न्यूनतम बैलेंस की शर्तों में बदलाव किया है। अगर ग्राहक अपने बैंक खाते में तय न्यूनतम राशि नहीं रखते हैं तो 1 अप्रैल से उन पर पेनल्टी लगाई जाएगी। वहीं 3 बार ही दूसरे बैंक के एटीएम से बिना चार्ज पैसे निकाल सकेंगे। इसके बाद अलग अलग बैंकों में 2500 रुपये तक का चार्ज देना होगा। जी हाँ, ये बड़ी खबर, क्योंकि यदि आपने मिनिमम बैलेंस नहीं रखा है, वहीं यह तय कौन करेगा कि मिनिमम बैलेंस कितना है और कितना चार्ज लगेगा। यह आप जानते हैं कि किस तरह से बैंकों का अब अपना खुद का मिनिमम बैलेंस होगा और चार्ज भी वसूलने का खुद का होगा। वहीं एक दूसरी बड़ी राहत की खबर यह है कि इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा यह 1 अप्रैल से लागू होगी। इसके तहत 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। सैलरीड कर्मचारियों को 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, यानी 12.75 लाख रुपए की सैलरी टैक्स फ्री हो जाएगी। देश और दुनिया में मुस्लिम समाज के लोगों ने सोमवार को ईद उल फितर की नमाज अदा की। इस दौरान कई जगह हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी देखने को मिली। हिंदू समुदाय के लोगों ने नमाज अदा कर रहे मुस्लिम समाज के लोगों पर फूल बरसाए। यह नज़ारा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बन गया और मीडिया पर तमाचा मारा गया, क्योंकि मीडिया में दिन भर हिंदू मुस्लिम एकता को किस तरह से तार तार करने का प्रयास किया जाता है, यह एक उसकी प्रतीक है। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। त्योहारों के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। चुनाव में गोल्ड ने यानी मंगलसूत्र ने कितना बड़ा काम किया था कि मंगलसूत्र आपका कोई चुरा ले जाएगा, लेकिन मंगलसूत्र बनवाने की अपनी या आपकी औकात होगी तब वह बनवा पाएगा और तब कोई चुरा पाएगा। जी हाँ, एक ही दिन में 1,000 रुपए की छलांग लगाकर 92,700 रुपये और जेवराती सोना 86,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। 22 जनवरी के बाद 18वीं बार सोने ने कीमत का नया रिकॉर्ड बनाया है। यानी आप अगर मंगलसूत्र बनवा पाने की हैसियत में है तो आप मंगलसूत्र बनवा सकते हैं, और मंगलसूत्र बनवाने के बाद आप कितना उसको बचा कर रख सकते हैं, यह है क्योंकि आप बनवा भी सकते हैं या नहीं, इस पे भी आप अवश्य विचार करें। कांग्रेस ने निजी शैक्षणिक संस्थानों में SC, ST और OBC आरक्षण के लिए कानून लाने की मांग की है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि हाल ही में संसदीय स्थायी समिति ने अनुच्छेद 15(5) लागू करने के लिए कानून बनाने की सिफारिश की है। यह अनुच्छेद सरकार को सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों SC और ST वर्ग के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। इस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर सार्वजनिक व निजी दोनों में आरक्षण की व्यवस्था है। अगले 3 महीने के दौरान देश के 85% से ज्यादा हिस्से में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। हीट वेव के दिन भी सामान्य से लगभग 2 गुने रहेंगे। भारतीय मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अप्रैल से जून के दौरान सामान्य से अधिक हीट वेव चलेगी। सामान्य रूप से विभिन्न राज्यों में औसतन 4 से 7 दिन हीट वेव चलती है, लेकिन इस बार हीट वेव के दिनों की संख्या 6 से 11 दिन तक रह सकती है। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि किसी स्थान विशेष पर हीट वेव दिनों का एक ही दौर 1 से 2 दिन या 2 हफ्ते तक चल सकता है। इसलिए सभी से निवेदन कि यदि आपने गर्मियों के दिनों के लिए कोई प्लान कर रखा है तो थोड़ा इंतजार कीजिए। केरल में 1034 से 1021 स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को वेस्ट फ्री यानी कचरा मुक्त घोषित किया गया है। इसके अलावा 19,489 पंचायत और नगर वार्ड में से 19,093 को भी कचरा मुक्त घोषित किया गया है।
देश में ऑनलाइन गेमर्स एक साल में 2.3 करोड़ बढ़े। क्या उनको फायदा होता है, कितना उनको नुकसान होता है, कहीं पर भी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। ई गेमिंग पर 28% टैक्स, फिर भी बिजनेस 23% बढ़कर 32,500 करोड़ रुपए का हो गया। सख्त कानून और 28% जीएसटी जैसी बाधाओं के बावजूद देश की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में 2.3 करोड़ गेमर्स जुड़े और कुल गेमर्स 59 करोड़ से ज्यादा हो गए। ये चीन के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी गेमिंग इंडस्ट्रीज है, जहां 75 करोड़ गेमर्स है। अब देखना यह है कि उनको फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, इसके बारे में कौन चर्चा करेगा। आप यदि इस तरह के गेमर्स में उलझ गए हैं, फंस गए हैं, तो भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि गेमर्स में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इस पर भी आप अवश्य विचार करें। देश में इंटरनेट कनेक्शन की गुणवत्ता को लेकर हुए एक सर्वे में मुताबिक 62% इंटरनेट यूजर्स को कनेक्शन में समस्या है, यानी 62% ब्रॉडबैंड यूजर्स नाखुश हैं। 66% अब कनेक्शन बदलना चाहते हैं, यानी 60% से अधिक लोग ब्रॉडबैंड और कनेक्शन से परेशान हैं। लेकिन कहीं पर भी आपको मीडिया की कोई चर्चा इस पर नहीं देखेंगे, क्योंकि वह जानते हैं कि मीडिया पर किस प्रकार की चर्चा की जानी चाहिए। इसलिए आप अपना ध्यान रखिए और मीडिया पर चर्चाओं से और इन अफवाहों से बचें कि क्या आप असुरक्षित हैं और किसका आपको डर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान परमाणु समझौते को स्वीकार नहीं करता है तो उस पर बमबारी होगी। अब सोमवार को ईरान ने इसका जवाब दिया और कहा कि हमारी मिसाइलें तैयार है और उनके निशाने पर दुनिया भर के अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। तेहरान टाइम्स ने सरकारी सूत्रों के हवाले से अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि ईरान ने देश भर में भूमिगत सुविधाओं के भीतर अपनी मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए तैयार मोड में रखा है। वहीं खनिज डील को लेकर यूक्रेन को धमकी देते हुए ट्रंप बोले, जेलेंस्की को देखकर लग रहा है कि वह दुर्लभ खनिज के समझौते से पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस दलित युवक को पूछताछ के लिए थाने लाई थी, बाथरूम में लटका मिला। जी हां, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस की हिरासत में एक दलित युवक की मौत के बाद ग्रामीण गुस्से में आ गए। युवक का शव देर रात थाना परिसर के बाथरूम में पजामे के नाड़े से लटका मिला। रविवार रात की घटना की जानकारी सुबह मिलने के बाद ग्रामीणों ने थाने के बाहर चक्का जाम कर दिया। कहीं आप इस पर मीडिया पर कोई चर्चा देखी या नहीं देखी, इसको आप ढंग से देख कर आप बात करें और चर्चा करें। प्रयागराज के भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के बीटेक प्रथम वर्ष के तेलंगाना के निवासी छात्र मंडला राहुल चैतन्य ने अपने दोस्त की बीमारी से मौत के 4 घंटे के भीतर कथित रूप से हॉस्टल की 5वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। हमारी होनहार छात्र, होनहार ब्रेन किस तरह से दबाव में आकर आत्महत्याओं को गले लगा रहा है, इस पर भी आप कहीं मीडिया पर चर्चा देखी या नहीं देखी। वहीं कोटा में भी तैयारी कर रहे 18 साल के उज्जवल मिश्रा ने रविवार शाम ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। वह 2 अप्रैल को जेईई मेन की परीक्षा देने वाला था। यह इस साल कोटा में कोचिंग कर रहे छात्र की 10वीं खुदकुशी है। लेकिन आपको दूसरी ही चर्चा देखने को मिलेगी। किस तरह से चर्चाएं की जाती है, अभी भी वक्त है आप उन चैनलों को बढ़ावा दें जिन पर आपसे आपके बच्चों की बेरोजगारी की ये खबर आप देख पाते हैं या देखने का प्रयास करते हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।